आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी ये होशमंद है। शायद पसंद आए कि है नेक ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोले फरीद गंज शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी न तुम करो। अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है वो भी न कामयाब। बहन भाई से मैं कब नसीब हो, बहन भाई से मैं कब नसीब हो, बहन भाई से मैं कब नसीब हो, बहन भाई से मैं कब नसीब हो। अरे तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ। देखिए, जब उन्होंने माने ये कहा कि भाई आप बाबा फरीद के दिल पर जो गुजरी मैं पेश कर रहा हूँ, क्या कहते हैं ये बात सुनकर आप अपनी बहन से, साबिर पिया की माँ से तवज्जो सुनकर ये बामलाल बोले कि बहन तुमने गले जालिया निकाल, तुम जान से अजीज हो हमशीर हो मेरी, ये बात अब गरीबी की करना ना फिर कभी, कर देंगे हम निकाह शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की, बहुत शुक्रिया, हजरत ने जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन, जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाब सलाम से। साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए। आपकी बीवी आपके हुजरे में दाखिल हुई, कहने लगी उस मालिक को मौला की यादें बसी हुई हैं, हमें कोई जरूरत नहीं ना किसी बीवी की ना बच्चों की, चली जाओ यहाँ से। वो कहती है चली तो जाऊंगी लेकिन एक नजर उठाकर देख तो लीजिए, मैं आपकी दुल्हन हूँ, बीवी हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, बोली वो आप किस लिए नाराज हैं हुजूर, ये तो कहोगे मुझको नवाजो विसाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से। आग गई और आग लग गई, दुल्हन बदल गई, और आग लग गई, दुल्हन बदल गई, और चाँद निकल गई, देखा आपने क्यों मना कर रहे थे बाबा फरीद गंजे शकर, क्यों मना कर रहे थे मेरे साबिर पिया, आखिर वही हुआ जिसका आप बार बार यही कहते हैं कि चली जाओ, कोई गुंजाइश नहीं इस मोहब्बत की हमारे दिल में। जब आप ज्यादा जिद करती हैं तो साबिर पिया ने अपनी आंखें खोली, ये है जलाल साबिर का, दुल्हन में आग लग गई,
और वो जलकर खाक हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आगे सुनिए साहब। बाबा फरीद साहब ने अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त किया, लेकिन भांजे से कुछ नहीं कहा। आपने खिलाफत की एक सनद सर्टिफिकेट लिख कर दिया और कहा कि जाओ, हमने तुम्हें कलियर की खिलाफत अता की, जाओ वहां दीन इस्लाम फैलाओ। मेरे साबिर भी आज जब कलियर में आए तो ये कलियर एक अच्छा, आज जो कलियर है ये ऐसा नहीं था, पहले बहुत अच्छा एक शहर था। जब आप आए तो जिसने उसका गोश्त खाया था, बकरी खुद कह रही है कि हुजूर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे काट के खाया। ये करामत कलियर में बड़ी मशहूर है, साबिर पिया की पहली करामत। और फिर एक दिन का वाकया मैं और सुनाऊं। उस मस्जिद का आखिर हुआ क्या, उसमें नमाज जुमा नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जुमा के लिए साबिर पिया आए और अगली सफ में बैठ गए। मगर वहां पर शहर काजी और रईस से कलियर आया और कहने लगा, आप और पहली सफ में, ये तो मेरे बैठने की जगह है, आप कैसे बैठ गए? अपनी ठेकेदारी दिखाता हुआ आया। आप दूसरी सफ में आ गए, वहां कोई और आया तो तीसरी में आ गए। अल्लाह का वली मानने को तैयार ही नहीं थे। मस्जिद से आपने कहा है, मस्जिद ये लोग रुकू कर रहे हैं, मुझे इन्होंने मस्जिद से बाहर निकाला है। ऐ मस्जिद तू क्या देख रही है, ये रुकू कर रहे हैं, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था, मस्जिद झुकी और उन बदअकीदा लोगों पर गिर पड़ी, जिसमें दबकर वो सारे के सारे मर जाते हैं। बचता कौन है? अकीदतमंद ही बचेगा, बदअकीदा तो मर ही जाएगा। वलियों से नफरत करने का अंजाम देख लो। आपने जब कहा तो मस्जिद गिरी, उन लोगों पर दबकर मरे। एक औरत जिसका नाम गुलजारी था, वो आपकी खिदमत गुजार थी, उसका बेटा भी नमाज अदा करने आया था। वो आकर कहने लगी, हुजूर नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था, क्या वो भी इसी मस्जिद में दबकर मर गया? आपने कहा है गुलजारी, नहीं, जा जल्दी मस्जिद का मलबा हटा, देख देख देख, तेरा बेटा नहीं मरा है, जा देख, निकाल ले उसे। उसने जब मस्जिद का मलबा, पहले नहीं, क्योंकि अब जो कुछ यहाँ होने वाला है वो तू देख नहीं सकेगी। अब आगे क्या हुआ, आखिरी वाली समझ। कहीं जाके ठहरना, फिर हजरत
फिर को वही आ गया जलाल। उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। काबिर ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ चला दिया। गूलर की शाख पकड़े हुए तैश में जना, पर सो रहे कयाम में आंखें थी आफताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, कह रहे इलाही तूफान हो गया। कलियर तमाम चल गया, वीरान हो गया। जो भी कसूर थे सब खाक हो गए, लेकिन बाजार जितने थे महफूज सब रहे। मशहूर है ये उनकी करामत जहान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में।